अभी नहा लिए बेटा? हाँ दादी, बस फिनिशिंग टचेस, बाहर ही आ रहा हूं मैं। सुनो, मैं अभी बाहर जाऊंगा, उसके 2 मिनट बाद तुम आना, पहले नहीं। बाय द क्लॉक। प्रज्ञा, तुम अंदर ही हो ना? शिट, लगता है दादी चली गई और ये आ गई। तुम आवाज दो। बाथरूम में क्यों हो? और जब मैंने तुमसे पूछा तो बताया क्यों नहीं? दोनों साथ में। अभी के अभी बाहर निकलो। अभी तुम बाहर आ रहे हो, मैं अंदर आओ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। सर बाथरूम में है? हाँ, आजकल वो बाथरूम में ही रहते हैं और जिनको भी उनसे मिलना होता है ना, वो सब बाथरूम में जाते हैं। और अगर आपको भी उनसे मिलना है तो आप भी बाथरूम में चले जाइए। एक्सक्यूज मी, सेकंड सर, व्हाट इज रॉन्ग विद यू? इतने गुस्से में क्यों? भाई से झगड़ा कर आई हो क्या? मुझे शेरवानी ट्राई करवाने गई थी, ऐसे क्यों बात कर रही हो? मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरा मूड खराब है, और मेरा मूड खराब है क्योंकि अभी और प्रज्ञा की वजह से। प्रज्ञा भाई के साथ ऊपर है, कमरे में? कमरे में होती तो मुझे इतना गुस्सा नहीं आता, लेकिन प्रज्ञा अभी के बाथरूम में थी, और वो भी अभी के साथ। What? भाई के साथ बाथरूम में क्या कर रही है? वो तुम ही सोचो। My God, कहीं वो? ये साली, मुझे भी जब पता चला तो मैं भी इतनी शॉक थी, और मैंने भी उनसे यही पूछा कि दोनों बाथरूम में एक साथ कर क्या रहे थे। तो उन्होंने क्या कहा? बहाने बनाने लगे। अभी कह रहा था मैं नहा रहा था, और प्रज्ञा कह रही थी मुझे दादी ने भेजा। दादी ने भेजा है? हाँ, और दादी भी वहाँ पे आई थी, और जब दादी बात कर रही थी तो अभी जवाब दे रहा था, जब मैं बात कर रही थी तो प्रज्ञा जवाब दे रही थी। दोनों मिलकर हम दोनों को बेवकूफ बना रहे थे, और मुझे तो लगता है कि दादी भी उनके साथ मिली हुई है, क्योंकि जैसे ही अभी और प्रज्ञा बाहर आए, दादी हंस रही थी। गुस्सा तो बिल्कुल थी नहीं, और मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि मैं खींच के प्रज्ञा को थप्पड़ मार देती। बिना थप्पड़ मारे थप्पड़ कैसे लगता है ये मैं तुम्हें बताती हूँ। मानना पड़ेगा तुम्हें प्रज्ञा, कमाल की लड़की हो तुम। I mean, सेक्रेटरी की जॉब में तरक्की नहीं हुई तो लुक एट दिस तनु, अपनी गंदी हरकतों में तुमने तरक्की करनी शुरू कर दी। पहले घर, फिर बेडरूम, और अब सीधा बाथरूम। अनबिलीवेबल। बहुत बड़ी बड़ी बातें करती थी ना सरला आंटी, आकर बोलती थी कि मेरी बेटी शरीफ है, सीधी है, संस्कारी है। तो क्या हुआ? उन्होंने संस्कार देने छोड़ दिए या तुमने सुनना छोड़ दिया? तुम ये अच्छी तरीके से जानती हो कि भाई तुम्हारे लिए एक पराई आदमी है, उनकी शादी तनु से होने वाली है, फिर भी तुम उनके साथ बाथरूम में थी। तुम्हें शर्म नहीं आई? किसी पराये आदमी के साथ होती तो जरूर शर्म आती, लेकिन मैं अपने पति के साथ थी। तुम्हारे पति नहीं है वो तनु के होने वाले पति है। बहुत बड़ी बड़ी बातें करती हो ना कि तनु गिरी हुई है, कितनी गिरी हुई हरकतें करती है। चलो मान लिया वो गिरी हुई है, पर तुम तो उससे भी ज्यादा गिरी हुई हो। एक मिनट, तुम मेरी इंसल्ट कर रही हो या मेरी? एक सेकंड, मैं उसी की इंसल्ट कर रही हूँ, तुम बस देखती रहो। कह रही हो? हाँ, तो मैं क्या कह रही थी? तुम कह रही थी कि तनु कितनी गिरी हुई। हाँ, सिर्फ बोलने दिया ना स्वीटहार्ट, कुछ करने तो नहीं दिया। जितना उड़ रही है उड़ने तो बेचारी को, कि 6 दिन के बाद जब तुम्हारी शादी भाई के साथ होगी तो बेचारे के सारे पर कट जाएंगे। भाई आ गए, कम ऑन। तुम ही जाओ, मैं नाराज हूँ अभी से। तुम्हारा जो एक गुस्सा है ना, संभाल कर रखो। चला कोई और प्रॉब्लम क्रिएट कर दी तुमने। प्लीज 6 दिन तक ये अपना गुस्सा संभाल के रखो, शादी के बाद जितना गुस्सा करना कर लो। चलो। वाओ भाई, क्या लग रहे हो आप? You know what, this is really suiting you. तनु क्या? This is the best dress you ever had. बहुत अच्छे लग रहे हो। क्यों तनु? हाँ, राइट। I mean, वैसे तो मैं गुस्सा थी, बट ये
शेरवानी देखकर मेरा सारा गुस्सा खा गया। एग्जैक्टली। पता है भाई, आप दोनों वैसे तो इस टाउन के बेस्ट कपल हो, बट यू नो व्हाट, जब शादी में आप ये शेरवानी पहनोगे और तनु अपनी वेडिंग ड्रेस पहनेगी ना, यू बोथ आर गोना बी लाइक द मोस्ट हैपनिंग कपल ऑफ द कंट्री, बल्कि मैं तो बोलती हूँ ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। क्या कहते हो ऋतिक? यस मैम, ऑब्वियसली। करेक्ट। सो व्हाई डोंट यू टेक अ लुक भाई? हाँ, I'll see. भाई, हाउस इट? मुझे शेरवानी उतनी अच्छी नहीं लगी। उतनी अच्छी नहीं लगी का क्या मतलब है? अरे आपने ही तो पसंद करके ऑर्डर करके बनवाई है, तो आपको अच्छी कैसे नहीं लग सकती? क्या क्या प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम फिटिंग में, इसकी फिटिंग इतनी अच्छी नहीं है। ओ ऋतिक, इधर देखो ना। हाँ, देखता हूँ मैं। अब तो ठीक है ना भाई, यहाँ से थोड़ा सा लूज हो जाएगा, आपकी स्लीव्स लंबी हो जाएंगी, एंड देन परफेक्ट कॉस्ट्यूम फॉर द वेडिंग। व्हाट्स इट? इसमें अभी भी कुछ प्रॉब्लम है, मजा नहीं आ रहा, रंग पसंद नहीं है मुझे। क्या प्रॉब्लम क्या है? फैब्रिक एकदम टॉप क्लास है, आई मीन कलर इज रियली सूटिंग यू, फिटिंग वो ठीक कर देगा बोल रहा है बेचारा। सो वेयर इज द प्रॉब्लम? पिज्जा होता तो चल जाता ना, ड्रेस इटालियन होने से क्या होता है? अरे तुम वहां खड़ी खड़ी देख क्या रही हो? आकर बता दो ना कि प्रॉब्लम क्या है। पुकी, एक्चुअली ना इस शेरवानी में ना वो खास बात नहीं। वो खास बात से क्या मतलब है तुम्हारा? क्या पसंद नहीं है तुम्हें? रंग, फिट, फैब्रिक? नहीं 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 नहीं, आप समझ नहीं रहे। देखिए, जिस दिन आपकी शादी हो रही होगी तब आपको यानी दूल्हे को ऐसा दिखना चाहिए कि वहां पे मौजूद सभी लड़कियों का दुल्हन बनने का मन करे। तो इस वक्त मैं एक बेस्ट फ्रेंड के नजरिए से नहीं, एक दुल्हन के नजरिए से आपको एडवाइस दे रही हूँ। अगर मेरी शादी आपसे हो रही होती तो अगर आप इस शेरवानी में होते तो हम दोनों उतने अच्छे नहीं लगते। हाँ, लेकिन शादी तुम्हारी नहीं मेरी होने वाली है अभी से। एग्जाम्पल दे रही है, तुम नाराज क्यों हो? कंटिन्यू कंटिन्यू, हो गया। ओके, मैं बताता हूँ। तो अगर हमारी शादी हो रही होती तो तुम मुझे कैसे शेरवानी में देखना पसंद करो? मेरा मतलब तुम जो बोलोगी ना ये डिजाइनर बना लेगा, है ना? हाँ मैम। नहीं नहीं, इन्हें तकलीफ देने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो शेरवानी तो आपके पास ऑलरेडी है। ऑलरेडी है मतलब मैं लेकर आती हूँ, एक मिनट। यही है वो शेरवानी जिसमें आप सबसे ज्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि इसी शेरवानी में आप मुझे इस घर में लाने आए थे अपनी दुल्हन बना के। पर शायद दुल्हन बनना और पत्नी बनना दो अलग अलग बातें होती हैं। मैं उस दिन दुल्हन तो बन गई, पर पत्नी बनने का सुख आज तक। लेकिन कोई बात नहीं, उम्मीद अब भी है कि जैसे आपने मुझे अपना सबसे खास दोस्त बनाया है, बहुत जल्द अपनी पत्नी भी बना ली। जिस शेरवानी को पहन के आपने मुझसे रिश्ता जोड़ा था,
क्या पता उसी शेरवानी को पहन के आपको हमारा रिश्ता याद आ जाए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।